Good morning student. Welcome back to Maqam online classes. Student, today we are going to start chapter number 6 beginning with C++ programming language. Okay students, and today we are going to learn compiler and linking in C++. What is a compiler and linking in C++? Okay, first of all, I am writing the notes of compiling and linking, and after that I will explain to you. First of all, compilers are utility program, means software. We can say that program is a software, meaning compiler is also a software that take your programs code. Program code also we can say that source code. Program codes meaning whenever we write any program on the computer, so then we can say that program code. Like that, hash, include, angle bracket, and bracket in studio.h, conio.h, and integer main function, and after that semicolon, and we are declare data. That are all the programming code. Okay, and transform means convert them means programming code them into executable machine code फाइल लाइक ऑब्जेक्ट फाइल. मीन्स देखो स्टूडेंट, कहने का मतलब है कंपाइलर क्या है. कंपाइलर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है. ठीक है बेटा. अब यूटिलिटी प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं. जो डेट में वो टेक आवर प्रोग्राम सोर्स कोड. और क्या होता है कि ये यूटिलिटी प्रोग्राम मीन्स यानी ये सॉफ्टवेयर यानी कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम के जो कोड होते हैं, कोड का मतलब बेटा जैसे हम लिखते हैं प्रोग्राम को हैश, इंक्लूड, एंकल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं conio.h, ठीक है ना, studio.h जो लिखते हैं हम प्रोग्राम बनाते हैं. जो हमने जो पूरा प्रोग्राम लिखा है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड. क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स कोड. और कंपाइलर क्या करता है? इन सोर्स कोड को ट्रांसफॉर्म करता, मतलब कन्वर्ट करता है देम यानी इन कोड को इनटू द एग्जीक्यूटेबल मशीनरी कोड फाइल में. एग्जीक्यूटेबल मशीनरी कोड फाइल का मीनिंग होता है बेटा ऑब्जेक्ट फाइल में. ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है. और ये ऑब्जेक्ट फाइल ही कंप्यूटर समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है. तो कंपाइलर हमेशा क्या करता है बेटा? हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है. किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीनरी कोड फाइल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल. और ये जो फाइल होती है इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल. एग्जीक्यूटेबल मतलब हमारा जो प्रोग्राम के कोड थे वो एग्जीक्यूट हो गए हैं. किसके ऊपर हो गए हैं? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट हो गए हैं. ठीक है बेटा, मतलब स्टोर हो चुके हैं. तो कंपाइलर का जो मेन जो वर्क है वो यही है कि ये हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है. किसके अंदर? मशीनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेटा, चाहे वो हमारा विंडो हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे डोस हो, या कोई भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस हमारे प्रोग्राम को समझ जाता है. ठीक है बेटा. अब इसके बाद में टॉपिक है हमारा वो है लिंकिंग. लिंकिंग बोलो या लिंकर भी बोल सकते हो. ठीक है, ये जोड़ना. लिंकिंग मीन्स जोड़ना. जो हमारे सोर्स कोड थे उसको हमने एग्जीक्यूटेबल मशीनरी कोड में कन्वर्ट किया, यानी फाइल में कन्वर्ट किया. अब वो आपस में जुड़ के कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर होगी, उसके लिए हम लिंकिंग का यूज करते हैं. तो देखिए, लिंकिंग इज अ सॉफ्टवेयर. ऑल्सो क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. लिंकिंग भी क्या है बेटा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. डेट इज यूज टू क्रिएट ऑफ अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल. मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि ये क्या करती है, एक प्रोग्राम में जितनी भी फाइलें होती हैं, ठीक है बेटा,
कोड फाइल जितनी भी होती है उन सभी फाइलों को क्या कर देती है, एक बना देती है। क्या बना देती है, एक बना देती है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, यूज टू क्रिएट ऑफ अ सिंगल एग्जीक्यूटिव फाइल, मतलब एक सिंगल एग्जीक्यूटिव फाइल ही क्या कर देती है, बना देती है। इसकी चीज का ध्यान रखना बच्चों आप, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फाइल फ्रॉम मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट फाइल। मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट फाइल मतलब एक प्रोग्राम के अंदर जो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर कई प्रकार के हमने प्रोग्राम क्या करें, एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है बेटा। या हमने दूसरे प्रोग्राम भी ऐड किए हैं, तो उन प्रोग्रामों को पहले हमने कंपाइलर द्वारा क्या कर दिया, और कोड फाइल में कन्वर्ट कर दिया। और कोड फाइल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल ही बोलते हैं। तो ये क्या करती है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल होती है उनको क्या कर देती है, एग्जीक्यूटेबल बना के एक फाइल कर देती है। कितनी कर देती है, फाइल, एक फाइल कर देती है सिर्फ, जिससे क्या हो, हमारा प्रोग्राम इजीली रन हो जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंपाइलर उसको आसानी से समझ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक से अधिक कोड फाइल को कन्वर्ट कर देती है या एग्जीक्यूटेबल कर देती है ओनली फॉर वन फाइल के अंदर, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे, द ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएटेड आफ्टर लिंकिंग। कब क्रिएट होती है, जब हम उन कोड को यानी हम ऑब्जेक्ट फाइल के कोड को लिंक कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। तो एक क्रिएट हो जाती है। इट इज रेडी टू बी लोडेड इनटू मेमोरी। और जैसे ही हम इन सभी ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक कर देते हैं, साथ जोड़ देते हैं, तो ये फाइल एक होके बेटा मेमोरी के अंदर क्या हो जाती है, लोड हो जाती है, मतलब स्टोर हो जाती है। एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। और बाद में ये कंप्यूटर सिस्टम इन सभी फाइलों को एक साथ ही क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, जिसके कारण ही हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर चलता है पूरा, ठीक है बेटा। तो लिंकिंग क्या समझाता है हमें कि जितनी भी कोड फाइल थी हमारी, उन कोड फाइल को ये एक करता है, जिसको एक करने को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग करना, ठीक है। और लिंकिंग होने के बाद में ये इन फाइलों को यानी एक फाइल को, ठीक है, क्या कर देता है, मेमोरी में लोड कर देता है। और मेमोरी में लोड होते ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, इस फाइल को एग्जीक्यूट कर देता है। समझना की बात बेटा आपको। अब इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, लिनक्स या लाइनक्स भी बोलते हैं कोई, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, बट Linux operating system is very popular and also antivirus free। मतलब कहते हैं कि देखिए जो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा बहुत पॉपुलर है, और दूसरा ये एंटीवायरस फ्री है। मतलब एंटीवायरस मतलब ये होता है कि बिना किसी वायरस के, ओके बेटा। और ज़्यादातर मोस्टली हम जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं या करते हैं या हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी भी कंपनी के लिए, या किसी कंपनी के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हमेशा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करता है बेटा, ठीक है बेटा। और अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की वैल्यू भी होती है, ठीक है बेटा। जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, या MS DOS कर लेते हैं, या मैक कर लेते हैं, ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन पे काम करना अलग तरीके से होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना अलग तरीके से होता है, ठीक है बेटा। बस हम जानते हैं कि लाइनक्स क्या होता है, एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी प्रकार का वायरस हमारे कंप्यूटर में आने नहीं देता है, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या है कि इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब लाइनक्स क्या बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मोस्टली टुडे मतलब वर्तमान समय में प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर्स मेड ऑन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ज़्यादातर जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं बेटा वो किस पे बनाते हैं, वर्तमान में लाइनक्स पे बनाते हैं। बिकॉज ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज फ्री फ्रॉम एंटीवायरस। मतलब क्या होता है, एंटीवायरस फ्री है बेटा, मतलब वायरस से फ्री है, एंटीवायरस है, मतलब वायरस को आने नहीं देता या वायरस के अगेंस्ट होता है हमेशा, ठीक है। ये 3 टॉपिक हो गए। इसके बाद में हम लेते हैं हमारा वेरिएबल्स, वो है वेरिएबल किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ C++ या बिगिनिंग ऑफ C++, चैप्टर वही है, सेम है बेटा। चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बिगिनिंग कर लेते हैं। बिगिनिंग ये है बेटा,
स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट वेरिएबल. व्हाट इज अ वेरिएबल इन C++ और C? Variable never change in any programming language. Variable always same in all programming language. अब what is a variable? देखिए, first of all, a variable is nothing but a name given to a storage data area. Okay, and where a program can manipulate the data. Means variable is nothing but only for we are give the name to any value which value we want to enter into the computer. देखिए बच्चों, वेरिएबल कुछ भी नहीं है मगर एक क्या नाम है जो हम किसी भी वैल्यू को देते हैं और वो वैल्यू कहाँ होती है, स्टोर होती है किसके अंदर, मेमोरी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गिवन टू द स्टोरेज डेटा एरिया. जैसे सपोज कीजिए बेटा, मैंने ये लिया ए क्या है, मेरा वेरिएबल है, मगर ए जो मेरा वेरिएबल है वो किसको स्टोर करेगा कंप्यूटर के अंदर, वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करेगा. जैसे मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ 5 लिख दिया, कितने लिख दिया बेटा, 5 लिख दिया, तो ये जो 5 है ये 5 कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होगा बेटा, स्टोर हो जाएगा. ठीक है, ये 5 कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हुआ क्योंकि ये क्या वैल्यू है. मगर आपको पता है कि जो भी वैल्यू होती है उसको हमें स्टोर करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं हमारा डाटा है, क्या है 5 हमारा डाटा है, वैल्यू डाटा की, तो इसको हमें कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए बेटा वेरिएबल की नीड होती है. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वेरिएबल इज नथिंग बट ओनली फॉर गिवन नेम टू अ स्टोरेज डेटा एरिया. ये स्टोरेज इस एरिया में हो गई, मेमोरी में स्टोर हो चुकी है बेटा. ठीक है, अब आगे देखिए, ईच वेरिएबल इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ स्पेसिफिक डेटा टाइप. मीन्स एवरी वेरिएबल इन द C++ और C लैंग्वेज हैज अ स्पेसिफिक डेटा टाइप. मीन्स जब भी हम कोई भी बेटा वेरिएबल का यूज करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा टाइप यूज में लेना पड़ेगा. जैसे बाई चांस मान लीजिए वेरिएबल ए है, ठीक है, अब ए तो अल्फ़ाबेट है मगर ये किसकी वैल्यू को एंटर कर रहा है मेमोरी में, 5 को कर रहा है. किसको कर रहा है, 5 वैल्यू है. तो 5 किस टाइप की वैल्यू है बेटा, इंटीजर टाइप की वैल्यू है. ठीक है, तो हम इसके लिए इस 5 को स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल यूज लिया, और वेरिएबल को हम शो करने के लिए या कंप्यूटर के अंदर सपोर्ट करने के लिए हम डाटा टाइप यूज में लेते हैं. तो डाटा टाइप हमने किसके बेस पे लिया, वेरिएबल के बेस पे लिया. तो हमने क्या लिया, इंटीजर लिया, क्योंकि नंबर वैल्यू थे. समझ में आई बात आपको. और विच डिटरमाइन द साइज ऑफ वेरिएबल. जो ये डाटा टाइप होता है बेटा, ये डिटरमाइन करता है कि वेरिएबल की साइज कितनी है. ठीक है बेटा, अब देखिए, वी हैव टू यूज डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल बिफोर यूज वेरिएबल इन प्रोग्राम. हमें क्या कह रहा है बेटा कि वी हैव टू यूज डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल बिफोर वी यूज वेरिएबल इन प्रोग्राम. देखिए बेटा, कहने का मतलब है जब भी हम किसी भी वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है, तो उस वेरिएबल का यूज करने से पहले हमें डाटा टाइप यूज करना पड़ेगा कि वेरिएबल किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वेरिएबल का डाटा टाइप भी यूज में लेना पड़ेगा. जैसे आपको पता ही है, तो 11 में समझाया भी था बच्चों कि भाई ये नंबर था वैल्यू, तो इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल लिया. ठीक है, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज में ले सकते हैं, चाहे कैपिटल में हो, चाहे लोअर केस में हो, चाहे स्मॉल लेटर में हो. ठीक है बेटा, मगर अब हमें देखना होगा कि वैल्यू हमारी किस टाइप की है. क्या, किस टाइप की हमारी वैल्यू है. जिस टाइप की हमारी बेटा वैल्यू होगी उसी टाइप का हमें क्या लेना पड़ेगा, डाटा टाइप लेना पड़ेगा. तो हमेशा डाटा टाइप वेरिएबल से बिफोर यूज होता है. हम कह सकते हैं कि चाहे वेरिएबल के लिए हम डाटा टाइप यूज करें, चाहे जो हमने वैल्यू ली इसके लिए हम डाटा टाइप यूज करें. अब देखिए बेटा, एक्चुअल में होता क्या है कि अभी हमने क्या करा है, ए को वैल्यू दे दी है स्टार्टिंग में, जैसे डिक्लेरेशन के टाइम ही, जैसे हमने डिक्लेयर कर दिया है प्रोग्राम, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन के टाइम ही से वैल्यू दे दी 5. ठीक है, और इसको नहीं दी. तो जरा सोचिए, अगर मैं वैल्यू अभी देता हूँ तब भी ठीक है,
या मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद में इस v में मैं वैल्यू देता हूँ तब भी ठीक है। ठीक है, तब भी मुझे कौन सी वैल्यू देनी पड़ेगी बेटा, इंटीजर की वैल्यू देनी पड़ेगी। और इंटीजर का मतलब मुझे इंटीजर यूज करा है तो इंटीजर की वैल्यू ही देनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, बी के अंदर मैं इंटीजर की वैल्यू ही दूंगा तब मेरा सम इंटीजर की वैल्यू ही आएगा। तो जरा याद रखिए, वेरिएबल मोस्टली कोई भी नेम हो सकता है। ठीक है, बस कीवर्ड को छोड़ के बेटा। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। और वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ जो हम वैल्यू, जैसे ये वैल्यू है 5 है 10 है, किसी का नाम है, किसी का नाम भी आता है वैल्यू के अंदर, उसको हमें स्टोर करने के लिए ही हम वेरिएबल यूज लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, कैरेक्टर है ये कैरेक्टर में ले लेता हूं एम्प्लॉय। हंड्रेड एम्प्लॉय मैंने बेटा क्या करा, स्टोर कर रहा हूं। कितने 100 एम्प्लॉय। तो मुझे अब 100 एम्प्लॉय के नाम जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, मेरे 100 एम्प्लॉय के नाम हो गए। ठीक है, ये तो आपको पता ही एम्प्लॉय का मतलब, एम्प्लॉय क्या हो गया यहाँ पे, एम्प्लॉय यहाँ पे एरे नेम हो गए, तो आपको पता ही है एरे वेरिएबल। ठीक है, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एरे वेरिएबल हो गया ये। ठीक है, मगर इसकी जो वैल्यू 100 है, अब 100 के अंदर बेटा क्या जाएंगे, एम्प्लॉय के नेम जाएंगे। क्या जाएंगे, एम्प्लॉय के नेम। तो इसके लिए मैंने डाटा टाइप क्या यूज में लिया, कैरेक्टर डाटा टाइप यूज में लिया। तो बस ये ध्यान रखिए, वेरिएबल नथिंग बट ओनली फॉर गिवन नेम, एक नाम होता है। जैसे यहाँ पे जो नाम है एम्प्लॉय, ये क्या है बेटा, एरे वेरिएबल है, यानी वेरिएबल है। ठीक है, उसी टाइप से अब हम करते हैं कि रूल्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के रूल्स कौन कौन से होने चाहिए। जैसे 4-5 रूल्स है, मैंने 3 लिखे हैं, 3 के अंदर सब मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो देखिए, वेरिएबल के वेरिएबल्स, रूल्स ऑफ वेरिएबल्स, या आप कह सकते हो एक और नाम है इसका आइडेंटिफायर, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। इसको आइडेंटिफायर के रूल्स भी इसको बोलते हैं, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है बेटा, आइडेंटिफायर, चाहे आप रूल्स ऑफ वेरिएबल बोल दो, चाहे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, वेरिएबल मस्ट बी बिगिन विथ लेटर और अंडरस्कोर। हमेशा वेरिएबल किससे स्टार्ट होना चाहिए बेटा, प्रोग्रामिंग के अंदर लेटर से। और लेटर कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, लेटर अल्फ़ाबेट भी होते हैं A to Z कैपिटल में, जिसको हम बोलते हैं अपर लेटर, और एक होता है हमारा स्मॉल लेटर जिसको हम बोलते हैं लोअर केस। तो लेटर में जब भी हम वेरिएबल यूज में लेते हैं तो कोई भी हम लेटर लेते हैं, चाहे अपर केस का लेटर लो A to Z, या बेटा हम लो लोअर केस का कोई भी लेटर लो A to Z। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। और साथ में हम क्या यूज में ले सकते हैं, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर कैसे होता है बेटा, हम ज़्यादातर कैसे अंडरस्कोर का यूज लेते हैं, जैसे बाई चांस ले लीजिए कि मैंने A_ नेम कर दिया। ठीक है बेटा, मैंने क्या कहा, A_ नेम कर दिया। तो अंडरस्कोर भी क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है, जो A को किससे कनेक्ट कर रहा है, नेम से कनेक्ट कर रहा है, जो मैंने नेम लिखा है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल दे दिया मैंने। अंडरस्कोर कैसे काम में आता है, वेरिएबल को उससे कनेक्ट करने के काम में आता है। ठीक है, पहली चीज ये। सेकंड रूल्स क्या है बेटा, कि वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स होता है कि वेरिएबल इस अपर केस लेटर को और लोअर केस लेटर को अलग अलग वैल्यू मानता है, या अलग अलग वैल्यू कंसिडर करता है। ठीक है बेटा, अगर हम किसी भी वेरिएबल को A लिखेंगे अल्फ़ाबेट में, तो वो इसकी वैल्यू को अलग कंसिडर करेगा। और अगर हम किसी भी A स्मॉल लेटर में लिखेंगे, यानी लोअर केस में लिखेंगे, तो वो इसकी वैल्यू को अलग कंसिडर करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज, नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड अदर देन द अंडरस्कोर। मतलब कहते हैं हम कि कोई भी स्पेशल सिंबल को हम वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। मतलब किसी भी स्पेशल सिंबल
या कीवर्ड्स, या हम क्या बोल सकते हैं कीवर्ड्स, ये कभी भी क्या होता है बेटा वेरिएबल्स नहीं बन सकता। या 4 पॉइंट लिख सकता हूं मैं कि कीवर्ड्स कैन नॉट नहीं हो सकता है कैनॉट बी अ वेरिएबल। मतलब कोई भी कीवर्ड्स क्या नहीं हो सकता, कैनॉट बी अ वेरिएबल। मतलब जो भी हम वेरिएबल यूज करते हैं बेटा वो कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। वेरिएबल कैनॉट बी अ कीवर्ड्स, कोई भी कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है बेटा। ये 4 इसके रूल्स थे और ये रूल्स हम आइडेंटिफायर के रूल्स भी मानेंगे कि आइडेंटिफायर में भी एक ही रूल्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट स्टार्ट होता है हमारा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी वेरिएबल को हम यूज में ले रहे हैं प्रोग्रामिंग में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं डिक्लेयर कर रहे हैं। तो क्या करते हैं देखिए, वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर इन द प्रोग्राम बिफोर टू यूज। मतलब वेरिएबल का यूज जब कब करते हैं, जब वेरिएबल को यूज करना होता है। मतलब वेरिएबल के यूज डिक्लेरेशन से पहले ही हमें वेरिएबल का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। जैसे देखिए बेटा, डाटा टाइप ले लिया मैंने इंटीजर, ए बी और सम, ये तीनों क्या है, ए बी और सम क्या है, मेरा वेरिएबल है। मैंने इनका यूज पहले ही ले लिया, डिक्लेरेशन से पहले ही ले लिया। और ये जो सेमीकोलन है इसका मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन। क्या होता है बेटा, मीन डिक्लेरेशन। मतलब बताया है कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल का यूज पहले ही कर लेते हैं, डिक्लेरेशन से पहले ही कर लेते हैं। देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन है तो डिक्लेयर कब हुआ, सेमीकोलन लगाया, मगर वेरिएबल कब यूज हो गए, पहले ही यूज हो गए डिक्लेरेशन से। तो कहने का मतलब होता है कि हम वेरिएबल का यूज प्रोग्रामिंग में डिक्लेरेशन से पहले ही कर लेते हैं। देखिए वेरिएबल शुड बी होगा डिक्लेयर इन द प्रोग्राम बिफोर टू यूज, मतलब यूज होने से पहले ही हम उसे क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल टेक डेटा टाइप बिफोर डिक्लेयर इन द प्रोग्राम। मतलब जो भी वेरिएबल होंगे जो डिक्लेयर होंगे, ठीक है ना, डिक्लेरेशन होंगे, वो पहले से क्या लेगा बेटा, डाटा टाइप अपने साथ में ले लेगा। जैसे इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझिए। तो ये आज हमारा वेरिएबल पूरा कंप्लीट हो गया है। नहीं सॉरी, वेरिएबल हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, वेरिएबल को रन करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू बताएंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही।